हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको जो आपकी उत्तराखंडी बीएस नेगी की बुक है, इससे संबंधित आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में किस नदी को त्रिपाइका कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलकनंदा नदी को। अलकनंदा नदी को महाभारत में त्रिपाइका कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो यह एक रिवीजन क्लास है, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, वरना यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है। तो जोशीमठ आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। तो राज्य में जो सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है वो आपकी अलकनंदा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। यदि सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो सबसे लंबी नदी काली नदी है। यदि सर्वाधिक जल प्रवाह वाली पूछी जाए तब आपका अलकनंदा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से चमोली में सतोपंत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से उद्गम होने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आपके सतोपन शिखर से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि अलकनंदा नदी किस हिमनद या किस ग्लेशियर से निकलती है, तो आपके सतोपन शिखर से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस नदी का दूसरा नाम विष्णु गंगा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। तो विष्णु गंगा के नाम से अलकनंदा नदी को ही जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और यह सर्वप्रथम अलकनंदा नदी में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और लक्ष्मण गंगा आपकी किस स्थान से निकलती है, तो जो आपकी चमोली में हेमकुंड लोकपाल झील, तो यहाँ से निकलती है लक्ष्मण गंगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केशव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो केशव प्रयाग में होता है अलकनंदा और सरस्वती नदी का, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, ये वा भी दोनों। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केशव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, या ऐसे भी पूछा जाता है कि केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से किस नदी का संगम होता है, तो होता है सरस्वती नदी का। ठीक है, तो ए व बी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। सी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली जिले में हैं। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं, जिनमें आपके 3 जो प्रयाग हैं ये आपके चमोली जनपद में हैं। तो ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा 3। वो कौन कौन से हैं, तो एक आपका है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये आपके चमोली जनपद में है। और जो आपके 2 बसते हैं, रुद्रप्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है और देवप्रयाग आपके टिहरी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कामेट चोटी के रत्ताकोना नामक स्थान के देवताल से निकलने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कामेट चोटी के रत्ताकोना नामक स्थान से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न प्रयागों में से चमोली जनपद में स्थित प्रयाग हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग ये आपके चमोली जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपके 2 बसते हैं, रुद्रप्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है और कर्ण प्रयाग आपके जो आपका देव प्रयाग है, देव प्रयाग आपके टिहरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में दिए गए पंच प्रयागों को संबंधित संगम के साथ सम्मिलित करें। तो यहाँ पे देखेंगे विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में होता है अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम, ये आपको ध्यान रखना है। नंद प्रयाग में होता है अलकनंदा और नंदाकिनी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इसका होगा चौथा। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। और कर्ण प्रयाग में होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का। पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा
अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है आपके रुद्रप्रयाग में, और देवप्रयाग में होता है अलकनंदा और भागीरथी नदी का। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी का उद्गम त्रिशूल पर्वत के नंदा घूटी नामक स्थान से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी आपके त्रिशूल पर्वत के नंदा घूटी नामक स्थान से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का पामीर दूधा तौली किन जनपदों में स्थित है? तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधा तौली श्रेणी को, और यहाँ इसका जो फैलाव है ये है 3 जनपदों में, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। इन तीनों जनपदों में इसका फैलाव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी नदियाँ दूधा तौली श्रृंखला से निकलती है? तो दूधा तौली श्रृंखला से आपकी 5 नदियाँ निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से है? तो ये आपके पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, बूनो और आटागाड़। तो ये सभी नदियाँ आपकी दूधा तौली श्रृंखला से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरमा, गागस व बीनो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है बिरमा, गागस व बीनो नदियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूनाधार प्रपात व रामपुर जल प्रपात स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पौड़ी जनपद में। पौड़ी जनपद में चूनाधार प्रपात व रामपुर जल प्रपात स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों में कौमुदी नाम मिलता है? तो पुराणों में कौमुदी नाम मिलता है खो नदी का। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। खो नदी का नाम पुराणों में कौमुदी मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और खो नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कोटद्वार, जो आपका कोटद्वार आपके खो नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्ण आश्रम में बहने वाली मालिनी नदी किसकी सहायक है? तो देखो, मालिनी नदी के तट पर आपका कर्ण आश्रम स्थित है, और जो इसकी सहायक नदी है ये यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, गंगा नदी। गंगा नदी कर्ण आश्रम में बहने वाली मालिनी नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। बी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून जनपद में बहने वाली आसन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदी है आसन नदी, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाक पत्थर देहरादून में आसन बैराज किसके संगम पर बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। पूर्वी यमुना नहर और आसन नदी इनके संगम पर आसन बैराज बना है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाक पत्थर में आसन बैराज पर बनी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बैराज कब बना? तो देखो फ्रेंड, जो आसन बैराज बना है ये बना है आपका वर्ष 1967 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है, वर्ष 1967 में बना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून जनपद में स्थित सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल में गंधक युक्त जल मिलता है, जो निम्न नदी तट पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाल्दी नदी। वाल्दी नदी के तट पर आपका सहस्त्रधारा, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में टोंस नदी के तट पर स्थित कुमा बुरैला क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीसा। देहरादून के जो आपका कुमा बुरैला क्षेत्र है यहाँ पे सीसा यहाँ पे पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिसवा व वाल्दी नदी किस नदी की सहायक नदी है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोंग नदी। सोंग नदी की सहायक नदी है सिसोआ वाल्दी, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुना व अमलावा नदी के तट पर स्थित काशी किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे जनपद पूछा जा रहा है, तो जनपद आपका देहरादून होगा, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भिलंगना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो देखो भिलंगना नदी आपकी भागीरथी नदी की सहायक नदी है और ये निकलता है आपकी खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर आपके किस जनपद में है? तो आपके टिहरी जनपद में है। यहाँ से निकलते आपकी भागीरथी की सहायक नदी भिलंगना नदी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी आपकी भिलंगना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। दूध गंगा होगा, बाल गंगा होगा, धर्म गंगा, ये सभी भिलंगना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलकूर नदी के तट पर बसा शहर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतापनगर। प्रतापनगर जलकूर नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आराकोट उत्तरकाशी में टोंस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पावर। आराकोट उत्तरकाशी में टोंस नदी की सहायक नदी पावर नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंदर पूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से उद्गमित होने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। यमुना नदी आपके उत्तरकाशी के बंदर पूंछ पर्वत के जो आपका यमुनोत्री कांठा हिमनद है, यहाँ से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों में किस नदी को सूर्यपुत्री यम की बहन कृष्ण की पटरानी बताया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी को। यमुना नदी को पुराणों में सूर्य की पुत्री, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कालिंदी किस नदी का नाम है? तो कालिंदी नदी के नाम से यमुना नदी को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हनुमान गंगा, बनाड़ घाट, कमल घाट, खतनू घाट किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी नदियां आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टोंस नदी। तो देखो यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हाल ही में यहाँ पे पटवारी का एग्जाम हुआ था, तो इसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी है ये है टोंस नदी, ये आपको ध्यान रखना है। और इन नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो ये देहरादून के जो आपका कालसी डाक पत्थर है, तो यहाँ पे यमुना और टोंस नदी का संगम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान से यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धालीपुर देहरादून से। धालीपुर देहरादून से यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यमुना की राज्य के अंदर कितनी लंबाई है? तो लंबाई भी पूछी जाती है नदियों की, तो यह है 136 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। यमुनोत्री उत्तरकाशी से देहरादून धालीपुर तक इसकी जो लंबाई है ये है 136 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरोला घाटी उत्तरकाशी को किस नदी का वरदान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कमल नदी को। कमल नदी को पुरोला घाटी उत्तरकाशी का वरदान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो अभी मैंने बताया आपको जो यमुना नदी की कुल लंबाई है ये 136 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यमुना की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मुराड़ घाट होगा, गडोली घाट हो गया, बरनी व भद्री घाट हो गया, कमल घाट, आसन, ये सभी यमुना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से सही उद्गम का चयन करें। तो एक तरफ यहाँ पे नदियाँ दी गई है और एक तरफ इनके यहाँ पे संगम स्थल यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें बताना है कौन सा उद्गम यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखेंगे भागीरथी व केदार गंगा इनका संगम गंगोत्री में होता है, बिल्कुल सही है। भागीरथी और जलंधरी इनका संगम हरसिल में होता है, बिल्कुल सही है। भागीरथी व जाड़ गंगा जिसे जानवी नदी भी कहा जाता है, इनका संबंध आपके भैरव घाटी में होता है। ठीक है, जो भैरव घाटी है तो भैरव घाटी में यहाँ पे लंका नामक स्थान है, तो यहीं पे होता है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो आपका लंका है ये आपके जो लंका पुल है यहाँ पे, तो यहीं पे आपके भैरव घाटी में। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो कि भैरव घाटी में इनका संगम होता है। तो भैरव घाटी होगा तो तब भी बिल्कुल सही होगा, और यदि लंका भी दिया गया होगा तो तब भी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी एवं आकाशगंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौमुख। गौमुख में भागीरथी एवं आकाशगंगा का संगम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुखवा के निकट उत्तरकाशी में किन दो नदियों का संगम होता है? तो मुखवा के निकट उत्तरकाशी में ये होता है भागीरथी और जो आपकी है भागीरथी और हत्याहारिणी नदी, ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। भागीरथी और हत्याहारिणी नदी का संगम मुखवा के निकट उत्तरकाशी में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन आच्छादित नदी घाटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉस नदी। टॉस नदी जो है आपकी उत्तराखंड में सर्वाधिक वन आच्छादित नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूपिन नदी एवं सूपिन नदी से मिलकर बनी नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉस नदी। तो देखो फ्रेंड, जो सूपी नदी है आपकी, यह आपके उत्तरकाशी के बंदरपूंछ के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, और जो रूपी नदी है यह हिमाचल प्रदेश के डोडरा कुआर नामक स्थान से निकलती है। तो इन दोनों का जब संगम होता है तब ये टॉस नदी कहलाती है। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है, टॉस नदी। और राज्य में से तमसा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती हुई बहती है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, टॉस नदी। उत्तराखंड और हिमाचल का जो बॉर्डर बनाती है ये आपकी टॉस नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और टॉस के अलावा आपकी जो यमुना नदी है, यमुना नदी भी हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि टॉस भी दिया होगा, यदि यमुना भी यहाँ पे दिया गया हो तो ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं कि ये दोनों, तो इसके यहाँ पे ये दोनों वाला सही हो जाएगा। यदि इनमें कोई भी यहाँ पे दिया गया होगा तो आपको होगा टॉस नदी। टॉस और यमुना नदी बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी काली नदी है, काली नदी उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? तो इजी क्वेश्चन है, ये होता है भागीरथी नदी का, ये आपको ध्यान रखना है। तो भागीरथी नदी का होता है, आप लोग जानते हैं भागीरथी आपके गौमुख नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 205 किलोमीटर। देवप्रयाग तक जो भागीरथी नदी की लंबाई है ये है 205 किलोमीटर, ही आपको ध्यान रखना है। और इसके आगे ये गंगा के नाम से जाने जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, और इसके आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। तो जो आपके पूछा गया था एक क्वेश्चन कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई है 96 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, तब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे और अच्छी वीडियो यहाँ पे लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।